अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं व्यूवर्स? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम अपने किचन में बड़े मज़ेदार सा चिकन कॉर्न सूप बनाएंगे। सर्दियों की स्पेशल डिश है ये, और ये यकीनन आपको भी बेहद पसंद आएगी। ये डिश हमारी, सर्दियाँ बहुत पड़ रही हैं और सर्दियों में इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो चलें शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है 1.5 पाव से आधा किलो तकरीबन ये चिकन है। इसके लिए मैंने थोड़ी बोनलेस ले ली थी और थोड़ी सी मैंने हड्डी वाली ले ली थी। हड्डी वाली का सूप बहुत अच्छा बनता है, तो इसमें हड्डी वाली ज़रूर डालिएगा चिकन। और मैंने इसमें लिया है 1 टेबल स्पून नमक लिया है, 3-4 दालचीनी के टुकड़े हैं, 3-4 लौंगे लिए हैं, 5-6 काली मिर्चें लिए हैं, 2 चुटकी मैंने हल्दी ली है, 4-5 अदरक के टुकड़े लिए हैं, 7-8 लहसुन के जवे लिए हैं, आधी प्याज ली है। इन सबको मैं इसमें डाल दूँगी। देखें इस तरीके से ले लीजिएगा आप भी सब चीज़ें, क्योंकि इसकी हम यखनी बनाएंगे ना पहले, तो इसमें ये सब चीज़ें ज़रूर जाएंगी। और हल्दी भी इसमें लाजमी डालिएगा, इससे आपका वाइट सूप नहीं बनेगा, थोड़ा सा क्रीम कलर का सूप बनेगा आपका। और इसमें मैं डाल दूँगी तकरीबन 2 लीटर पानी। 7-8 कप मैंने पानी ले लिया था। इसको मैं डाल के और पकने के लिए रख दूँगी। तकरीबन हम इसको 1 घंटा पकाएंगे। ये देखें 7-8 पानी हो गया है। मैं चूल्हे पे रख रही हूँ। देखें चूल्हे पे रख दिया है मैंने, तेज़ आंच पे। इसमें उबाल आ गया। अब मैं इसको धीमी आंच पे कम से कम 1 घंटा पकाऊंगी ढककर। ये देखें उबाल आने के बाद आप इसको ढकना ढक दें। 1 घंटे बाद देखिएगा। ये देखें 1 घंटा हो गया है और चिकन और पानी भी देखें हमारा कम हो गया है। 2-2.5 कप के करीब हमारा कम हो गया है पानी, और चिकन बहुत अच्छे से हमारी गल गई है। हमने बिल्कुल अलग अलग रेशे भी नहीं करने इसके अभी, बस ये ऐसी हो कि बिल्कुल ही गली भी हो चिकन इस तरीके से। और अब मैं ये सब चीज़ें इसमें से यखनी में से निकाल लूँगी इसी छन्ने की मदद से। और जो लहसुन है, प्याज है, अदरक है, खड़े मसाले हैं, सारे गरम मसाले, वो हम सब इसमें से निकाल के अलग कर देंगे। और इसमें सिर्फ पानी छोड़ेंगे हम। ये देखें इस तरीके से आप सब चीज़ें निकाल दीजिएगा। और चिकन के हम रेशे करेंगे और बाकी चीज़ें हम डिस्कार्ड कर देंगे इसमें से। और मैंने इसमें डाली है 2 टीस्पून काली मिर्च डाली है, पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर। ये इसमें ज़रूर डालिएगा, इसी से ही इसका फ्लेवर अच्छा आता है। यहाँ मैंने कॉर्न ले लिए थे। ये देखें कॉर्न मेरे इस तरीके से हैं। ये ताज़ा भुट्टे के मैंने निकाले थे। अगर आपके पास नहीं हो ताज़ा भुट्टे के, तो आप मकई के लेंगे, तो फिर आप यखनी जिस वक्त चढ़ाएँगे उसी वक्त आपको कॉर्न डालने पड़ेंगे, और मेरे ये 10 मिनट में गल जाएंगे। ताज़े भुट्टे के जल्दी गलते हैं और मकई के दाने आप लेंगे तो वो देर से गलते हैं। ये देखें 10 मिनट हो गए हैं हमारे, और ये बहुत सॉफ्ट हो गए हैं मकई के दाने। अब मैंने जो चिकन को शेडेड कर लिया था वो मैं सारी इसमें डाल दूँगी, और मैंने इस तरीके से बारीक बिल्कुल शेडेड करा था। देखें इसी तरीके से आप करिएगा। कॉर्न का आप ध्यान रखिएगा। कॉर्न अगर आपके गले मकई के दाने हैं तो आप वो शुरू में ही यखनी के टाइम पे ही डालेंगे, तो एक साथ ही आपके बहुत अच्छे से गल जाएंगे। ये देखें 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए हमारे कॉर्न को और चिकन को। और अब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डालूँगी। कॉर्नफ्लोर मैंने 6 टेबल स्पून लिया था। इसको मैंने थोड़े से पानी में इस तरह से घोल लिया था। देखें, और ये मैं बहुत सिलो सिलो करके डालूँगी। जिस तरीके से मैं डालूँगी इसी सिलो सिलो इस तरीके से ही आप डालिएगा। और आँच मैंने बिल्कुल स्लो कर दी है, धीमी आँच पे आप डालिएगा। ये देखें इस तरीके से ही डालना है हमें, और हल्का हल्का चम्मच चलाते रहिएगा। आँच का आपने ध्यान रखना है, एक तो ये डालते हुए कि आँच हल्की हो और लकड़ी का चम्मच हो आपके पास। देखिए मैं लकड़ी के चम्मच से ही कर रही हूँ, वरना ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और आपको गाढ़े की तरफ इसको लाना होगा, और ये आएगा नहीं गाढ़े की तरफ। तो इसीलिए मैंने इसको लकड़ी के चम्मच से हिलाया है। और देखिए मेरा 6 टेबल स्पून में इतनी मेरी बनी है कंसिस्टेंसी। अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो आप कॉर्नफ्लोर और भी डाल सकते हैं, बस मुझे ये इतना ही रखना था। 1 टीस्पून मैं इसमें सोया सॉस डालूँगी, 1 टीस्पून हॉट सॉस डालूँगी, 2 टीस्पून मैं इसमें सिरका डालूँगी,
अच्छी तरह हमारा इसमें उबाल भी आ गया है, कॉर्नफ्लोर भी अच्छी तरह पक गया है। नमक मैंने चखा था, मुझे कम लग रहा था तो मैंने 1 टीस्पून नमक और डाला है इसमें। ये देखें, और ये बहुत अच्छा हमारा रेडी हो गया है। लेकिन अभी हम इसमें अंडा डालेंगे। आप चाहें तो बॉयल अंडे भी कर सकते हैं। मैंने एक बॉयल अंडा करा था और एक मैंने फेंटा था अंडा। और इस तरह फेंटने के बाद बिल्कुल जिस तरीके से डालूंगी मैं, देखें इसी तरीके से हल्के हल्के आप डालिएगा और चम्मच नहीं चलाइएगा फ़ौरन। ये देखें इस तरह से हल्के हल्के डालिएगा, फिर छोड़ दीजिएगा, फिर डालिएगा, फिर छोड़ दीजिएगा। इसी तरीके से आपने डालना है। इसी से ही ये बहुत मज़े का लगेगा आपको। अगर आप सारे एक साथ डाल देंगे तो वो सारे एक साथ ही जमा हो जाएगा, गुच्छा हो जाएगा। ये इसी तरह ही जगह जगह हमने डालना है। और ये खुद ही फूल के देखें ऊपर आ गया है अंडा पककर। इसी से ही ये कॉर्न सूप लगता है। ये देखें, अब मैं 1-2 सेकंड बाद मैंने चम्मच चलाया है इसमें, और हल्के ही चलाइएगा, इसी बात का आपने ख्याल रखना है चिकन कॉर्न सूप बनाते हुए। और ये देखें अंडे से कितनी इसमें एकदम से शाइनिंग आ गई है। अंडा तो जान है कॉर्न सूप की। और बाकी आप बॉयल अंडे कर लीजिएगा जितने भी आपको करने हों बॉयल। और ये मेरा डन हो गया है, इसमें उबाल भी आ गया है। और मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ कैसा मज़ेदार हमारा कॉर्न सूप तैयार हो गया है। सर्दियों में बहुत मज़े की लगती हैं इस तरह की चीज़ें, आप ज़रूर बच्चों को दीजिएगा। ये ऐसे बबल्स इसमें बन रहे हैं। मैं आपको चम्मच से भी दिखाती हूँ कैसी इसकी कंसिस्टेंसी है। ये देखें इस तरीके से है, ये इतना ठीक है ये। बस अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। मकई के दाने भी बहुत अच्छे हमारे गले हैं। आप चाहें तो पार्क बॉयल आते हैं मकई के दाने, भुट्टे के कॉर्न मिल जाते हैं आसानी से, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं बॉयल। वो तो फिर आप एंड टाइम पे ही डालिएगा। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ लिख दिए हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आप लोगों की तरफ से बहुत मोहब्बत होती है हमारे लिए। लाइक शेयर ज़रूर किया करें दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। ये देखें हमारा कितना मज़ेदार सा सूप बन के तैयार हो गया है। और ये देखें चिकन के रेशे, अंडे के, और ये देखें कॉर्न देखें हमारे बहुत मज़े का बेहतरीन बना है। ये बच्चे बड़ों सभी को बहुत पसंद आएगा। और मैंने स्पाइसेस इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डाले। ऊपर से आप चाहें तो डाल सकते हैं चिल्ली सॉस और सिरका और सोया सॉस ऊपर से डाला है मैंने इसमें। बाकी जो मैंने पैन में डाला था वो बिल्कुल डन है, परफेक्ट है वो सूप के लिए। आप चाहें तो ऊपर से सब चीज़ें डाल सकते हैं। कोई भी चीज़ इसमें आपको कम या ज़्यादा नहीं लगेगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।